तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो तभी आप इस वीडियो को फुल्ली देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद से मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसके साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम्स इस पे लाइन अप रहेंगे इस ईयर, जहाँ पे आप बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज में भी आप देख सकते हो। इसके साथ साथ क्योंकि ये मेजरली एग्ज़ाम्स होते हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि स्टेट लेवल के होते हैं। स्पेसिफिक कोई कोई ब्रांचेस आप देख सकते हो और भी अलग तरीके के एग्ज़ाम्स, जहाँ पे उतनी पॉपुलराइज वे में नहीं आती है क्योंकि ये जनरल कंपटीशन से थोड़ी सी अलग रहती है। अब ये है कि अगर कोई भी एक बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको कम टाइम लग रहा है, तो वो बेसिकली बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाता है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों वो ये है कि सबसे पहले तो आप हर एक एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर सकते हो। अगर आप हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करने लगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप जाओगे किस तरफ, क्योंकि बेसिकली जो होगा ना वो आपको समझ में नहीं आएगा कि कब आपको कैसी चीज़ में किस तरीके से तैयारी करनी होती है। हम वैसे हर साल की अगर बात करें तो बैंकिंग और एसएससी आप देख सकते हो, और जैसे स्टेट्स की एग्ज़ाम होती हैं, रेलवे थोड़ा सा टाइम लेता है, आप सभी जानते हो, तो वो बात उतनी करनी नहीं है। फिर अब ये रहता है कि बैंकिंग या एसएससी, क्योंकि अगर आप बैंकिंग एक पूरा फॉर्मेट अगर देखते हो तो बैंकिंग जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों एक साल में आप अच्छे से कोई भी जॉब कंफर्म हो सकती है, कंफर्म करने के बाद से आप लग जाता है। एसएससी में भी वही आप बोल सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी टाइम लग सकता है। लेकिन बैंकिंग का देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली ये सही टाइम पे होती है, और एक बंदा जो भी अच्छे से तैयारी करेगा एक एस्पिरेंट, वो वहाँ पे आराम से वो जॉब ले सकता है। क्लरिकल की थोड़ी सी ईजी होती है, और पीओ वगैरह की आप बोल सकते हो जो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि एसबीआई हो गया, फिर आईबीपीएस हो गया, फिर आरआरबी हो गया। इसमें से सबसे पहले आप बोल सकते हो दोस्तों एसबीआई थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उससे थोड़ा सा इजी है। आप आईबीपीएस और आरआरबी उससे थोड़ा सा इजी है। यानी ये नहीं कि कोई छोटा या कोई बड़ा है, लेवल ऑफ कंपटीशन तो उतनी ही रहती है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप बोल सकते हो थोड़ी सी 19 थोड़ी सी 20 होती है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो बिलीव मी कहीं ना कहीं एक नौकरी लग सकती है। अब ये देखते हैं कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एसएससी में जाना है या बैंक में, तो सबसे पहले तो आप हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। इसमें से 6 6 महीने पहले आप जब भी अटेम्प्ट रहेगा आपका, तो एक साल आप सब में तैयारी करो। दूसरे साल से दोस्तों ये है कि आप ये देखो कि आप किस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। क्वांट मेजरली एग्जाम्स में दोस्तों एक अच्छा आपका ये वेटेज रखता है। वेटेज अगर आप बोल भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन जिनका भी दोस्तों क्वांट लगभग ठीक ठाक रहता है ना, वो बहुत हद तक इस रेस में बहुत इजीली कोई ना कोई और बहुत कम टाइम में जॉब कर सकते हैं। तो एक ये लेके चलना है पहला चीज। दूसरा जो है दोस्तों वो ये है रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश और दोस्तों रीजनिंग बहुत जल्दी समय में, आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हो अगर एक पूरी फॉर्मेट लेके चलते हो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मैथ को देख के थोड़ा सा डिमोटिवेट, या मैथ्स थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट फेज होता है, इसीलिए वो क्या होता है पीछे हो जाते हैं दोस्तों। तो जो सबसे बड़ी यही बात रहेगी वो ये है कि आप पहले कोई भी एग्जाम को अच्छे से तैयारी करिए। इसके साथ ही साथ आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हुए हो। लेकिन अगर नहीं हो तो 2 साल के बाद दोस्तों थोड़ा सा कुछ सोचिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के बहुत सारी दूसरी एग्जाम्स भी होती हैं। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हो, लेकिन जाने के बाद से जब तक आपकी एज है आप ट्राई करो यार। कभी भी ये नहीं सोच लेना कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं, और बैठ जाना है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों का जो 21 साल के हो चुके थे, उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया था, वो लगभग 6 साल 7 साल के बाद दोस्तों उन्होंने एग्जाम क्रैक किया है।
तो आप ये समझ सकते हो कि कोई भी एग्जाम पर्टिकुलरली ये आपको जज नहीं कर सकता कि आप इसके लिए केपेबल हो या इनकेपेबल। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना, देन यू कैन इजिली एनी ऑफ द एग्जाम्स। बस एक परफेक्ट रोड मैप, एक मेंटर होना चाहिए सही से जिसे आप फॉलो करो, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए जहाँ पे जिस रास्ते में चल रहे हो, चाहे कितनी प्रॉब्लम हो, अगर आप चलते रहोगे देन यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल वन डे। तो इसी के संग दोस्तों मैं बोलूँगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करो पहले, तो सबसे पहले दोस्तों कोई भी एक एग्जाम में बैठो, आप देखो समझो और फिर आगे बढ़ो दोस्तों। बहुत जल्दी गिव अप करने का कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू।